नमस्कार। बीपी ट्यूटर में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। ये वीडियो कक्षा 6 के गणित के छात्रों के लिए है और इसमें सिखाएंगे इकाई संख्या 6 बीजगणितीय व्यंजक। और बीजगणितीय व्यंजक के अंतर्गत दक्षता अभ्यास 6 कराएंगे। तो अभ्यास 6 यानी बीजगणितीय व्यंजक के अभ्यास 6A से लेकर 6F तक हमने सवाल आपको करा दिए हैं। तो मुझे आशा है कि वह सवाल आपको समझ में आ चुके होंगे। अब इसमें कराएंगे सवाल नंबर 1। जो सवाल आप सब कर चुके हैं वही सवाल आएंगे। तो एक तरह से ये आपका एक टेस्ट हो सकता है। निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों के सभी पद लिखिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये सभी पदों को अलग अलग लिखेंगे, इसके लिए इनके बीच में कोमा लगाना है, बस यही उसका उत्तर हो जाएगा। तो पहले लिखेंगे 3x और कोमा लगा देंगे और -7y, फिर कोमा लगा देंगे और 9। प्लस का चिन्ह चाहे लगाएं या नहीं लगाएं, ये इसका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से अलग अलग पदों में करना है। अब नंबर सेकंड है 2a�2, तो इसको हल करना है। 2a�2 कोमा लगाएंगे, 5a कोमा लगाएंगे, -3b�2। अब करते हैं सवाल नंबर 2। निम्नांकित में x के गुणांक बताइए। तो गुणांक निकालने के लिए हमें x से भाग करना है। तो सवाल नंबर फर्स्ट करते हैं। 3x और बटे में x लिखेंगे, क्योंकि हमें x से भाग करना है तभी इसका गुणांक आएगा। तो x से x कटेगा, तो इसका उत्तर आ गया 3। अब सवाल नंबर सेकंड। तो सेकंड भी इसी प्रकार से करना है। -a�2x और बटे में x आएगा, क्योंकि हमें x से भाग करना है। तो x से x में भाग हो जाएगा, यानी x कटे आएगा। इसका उत्तर आ गया -a�2। मुझे आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। अब नंबर थर्ड है। तो नंबर थर्ड को भी हम इसी प्रकार से हल करते हैं। पहले सवाल लिखेंगे 5x/2 और बटे में x। ये बटे में x क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें x की गुणांक लिखनी है और x से भाग करते हैं। तो x से x कट आएगा और ये बचा आपका 5/2 आंसर। नंबर फोर्थ -pqx। तो इसको हल करना है। तो लिखेंगे -pqx और बटे में आएगा x। x से x में भाग करेंगे तो x कटे आएगा, तो इसका उत्तर आएगा -pq। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आ चुके होंगे। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में सजातीय पदों को छांटिए। तो इसमें छांटना है सजातीय पद। पहले समझ लें सजातीय पद किसे कहते हैं। सजातीय पद कहते हैं जो बीजीय व्यंजक समान हो, चाहे संख्या समान हो या नहीं हो, लेकिन बीजीय संख्याएं समान हो। तो जैसे लिखा हुआ है a�2, b�2, 3a�2 और c�2। तो हम देखते हैं a�2 और कहीं हैं। तो पहले तो ये है a�2 और फिर ये है 3a�2, क्योंकि दोनों में बीजीय संख्या समान है। a�2 ये है, a�2 ये है। संख्या चाहे समान हो या नहीं हो, लेकिन बीजीय संख्याएं समान हो, एक सी हों, तो वह कहलाएंगे सजातीय पद। तो ये हो गए सवाल नंबर फर्स्ट के सजातीय पद a�2 और 3a�2। अब नंबर सेकंड, इसमें भी छांटने हैं सजातीय पद। तो क्या है इसमें -3xy। अब देखते हैं और xy कहीं है या नहीं है। ये है xy, ये 2xy है। तो हमने कहा था कि संख्याएं चाहे हो या नहीं हो, लेकिन बीजीय संख्याएं बराबर हों। तो -3xy और 2xy ये कहलाएंगे सजातीय पद, क्योंकि दोनों में xy और xy है, इसीलिए ये सजातीय पद कहलाते हैं। और नंबर थर्ड में छांटना है फिर सजातीय पद। तो नंबर थर्ड हमारा है c⁴b�2। अब देखते हैं b�2 किन किन पदों में हैं, उन्हीं को लिखेंगे हम। तो पहले लिखेंगे c⁴b�2, कोमा, और देखते हैं b�2 ये है b�2 ac, इसको लिखते हैं b�2 ac। और एक ये है ac⁵b�2, क्योंकि इसमें तीनों में b�2 है और ये
चर राशियाँ बराबर हैं, इनको कहेंगे सजातीय पद। अब आता है नंबर 4 का सजातीय पद छांटना है। सजातीय पद तो पहला है 7m की घात 2n। अब देखते हैं और कहीं m की घात 2 है, नहीं है, ये लिखा हुआ है m की घात 2n। संख्या चाहे हो या नहीं हो, बीजीय संख्या होनी चाहिए, तो लिखेंगे m की घात 2n। और देखते हैं कहीं m की घात 2n है, ये है। क्रम आगे पीछे हो सकता है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो माइनस n m की घात 2, इसको भी लिख देंगे माइनस n m की घात 2। और किस में है m की घात 2? एक ये है 7n m की घात 2। तो ये हो गए आपके सजातीय पद। सवाल नंबर 4 है, नंबर 4, सरल कीजिए। अब ये कोष्ठक में दे रखे हैं बीजीय व्यंजक, इनको सरल करना है। तो किस प्रकार सरल करेंगे? सबसे पहले ये कोष्ठक खोलेंगे, तो कोष्ठक खोलेंगे तो x माइनस 2y। अगर किसी कोष्ठक से पहले प्लस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, तो प्लस 3y माइनस x। और इस कोष्ठक से पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का है माइनस हो जाएगा 3x, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा 2y। अब क्या करना है? इनको व्यवस्थित क्रम में करना है, सजातीय पद लिखना है एक तरफ। तो पहले लिखेंगे x, और कहीं x है, ये है माइनस x, और एक ये है माइनस 3x। अब लिखेंगे y, तो माइनस 2y और प्लस 3y और प्लस 2y। इस तरह से हमने सबसे पहले इनको व्यवस्थित क्रम में कर लिया, जो सजातीय पद हैं उनको एक तरफ कर लिया है। अब ये x प्लस का है तो 1x, और ये दोनों माइनस माइनस के हैं, तो माइनस माइनस के जोड़ लेंगे। 1x ये है, 3x ये है, तो माइनस के 4x हो जाएगा। उसी प्रकार से ये माइनस के 2y हैं, और ये दोनों प्लस प्लस के हैं, तो उन दोनों जोड़ लेंगे। 3y ये है, 2y ये है, 5y हो जाएगा। अब 1x में से 4x घटाएंगे, तो 1x में से 4x नहीं घट सकता, तो चिन्ह माइनस का आएगा। 4x में से घटाएंगे 1x, तो 3x आएगा। उसी प्रकार से 2y माइनस के हैं, 5y प्लस के हैं, एक संख्या माइनस में है, एक प्लस में है, तो घटाते हैं, तो 5y में से घटाएंगे 2y, चिन्ह प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब करते हैं नंबर 2। तो नंबर 2 में 3m n की घात 2। अब कोष्ठक से पहले माइनस का चिन्ह है, अंदर का चिन्ह बदलेगा, माइनस 5 m की घात 2 n की घात 2। इस कोष्ठक से पहले प्लस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह जैसा है वैसा ही रहेगा, अंदर माइनस का है तो माइनस 7 m n की घात 2। और इस कोष्ठक से पहले माइनस का है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, माइनस के 2 m की घात 2 n की घात 2। तो सबसे पहले हमने ये कोष्ठक खोल लिए। अब कोष्ठक खोलने के पश्चात जैसा कि आप जानते हैं इनको व्यवस्थित क्रम में करना है, यानी सजातीय पद एक तरफ करना है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? 3m n की घात 2। अब देखेंगे सजातीय पद कौन सा है, ये है माइनस 7m n की घात 2। दोनों में m n की घात 2 m n की घात 2, तो ये क्या लगा? सजातीय है। अब लिखेंगे माइनस 5 m की घात 2 n की घात 2। अब देखते हैं और कहाँ लिखा है m की घात 2 n की घात 2, ये है 2 m की घात 2 n की घात 2। तो ये हो गया व्यवस्थित क्रम में। अब इनके चिन्ह देखते हैं। इन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह है, तो 3 में से 7 नहीं घटेगा, चिन्ह लगाएंगे माइनस का, 7 में से घटाएंगे 3, 4 बचेगा m n की घात 2। अब इसको देखते हैं, ये माइनस के 5 m की घात 2 n की घात 2 है, और माइनस के 2 n की घात 2 m की घात 2 है, दोनों समान हैं, तो माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। तो 5 और 2 7 m की घात 2 n की घात 2, ये इसका आंसर हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 में है सरल कीजिए। इसके लिए हम इन कोष्ठकों को खोलेंगे। तो किस प्रकार से खोलते हैं? अगर किसी कोष्ठक से पहले प्लस का चिन्ह होता है तो अंदर के चिन्ह जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, और अगर किसी कोष्ठक से पहले माइनस का चिन्ह होगा तो अंदर के चिन्ह बदलते हैं।
तो इसमें चिन्ह प्लस का है तो ये तो ऐसे ही रहना है, x माइनस 2y। अब दूसरे कोष्टक से पहले प्लस का चिन्ह है तो ये भी चिन्ह ऐसे रहेंगे, प्लस के 3y माइनस के x। और तीसरे कोष्टक से पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे, तो माइनस के 3x हो जाएगा और ये माइनस प्लस के 2y हो जाएगा। ये हो गया, हमने इन कोष्टकों को खोल लिया। अब इनको करेंगे व्यवस्थित क्रम में। इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं सजातीय पद। तो x लिखेंगे और देखेंगे x कहाँ पर है, एक ये है माइनस x और एक ये है माइनस 3x। अब y लिखेंगे तो माइनस 2y लिखेंगे और प्लस 3y लिखेंगे और प्लस 2y लिखेंगे। तो ये हो गया इनका व्यवस्थित क्रम में। अब इनके चिन्ह देखते हैं। ये सजातीय पद हो गई। ये एक x प्लस का है, ये एक x माइनस का है और ये 3x माइनस के हैं। तो पहले प्लस के लिखेंगे x और एक x और 3x माइनस के 4x। उसी प्रकार के ये माइनस के 2y हैं और ये दोनों प्लस के हैं तो 3y और 2y जोड़ लेंगे 5y। एक x में से 4x घटाएंगे तो एक x में से 4x नहीं घट सकता, इसलिए चिन्ह माइनस का आएगा। और 4x में से घटाएंगे एक x तो 3x। उसी प्रकार से ये 2y माइनस के हैं और 5y प्लस के हैं। जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह आता है। 5y में से 2y घटाएंगे, क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है तो घटाते हैं। तो 5 में से 2 घटाएंगे 3y। ये इसका उत्तर हो गया। अब निकालते हैं सवाल नंबर सेकंड। तो पहले लिखेंगे 3m n की घात 2। इस कोष्टक से पहले माइनस का चिन्ह है, अंदर का चिन्ह बदलेगा तो माइनस हो जाएगा 5m की घात 2 n की घात 2। अब खोलेंगे तीसरा कोष्टक। तो तीसरे कोष्टक से पहले प्लस का चिन्ह है, अंदर के चिन्ह जैसा है वैसे ही रहेगा 7m n की घात 2। और चौथे कोष्टक से पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, माइनस के 2m की घात 2 n की घात 2। ये हमने कोष्टकों को खोल लिया। अब करेंगे इसको व्यवस्थित क्रम में, इन्हें सजातीय पद लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे इनको बढ़ते क्रम में। तो पहले इसको लिखना है -5m की घात 2 n की घात 2। और देखते हैं कहीं m की घात 2 n की घात 2 है, ये है -2m की घात 2 n की घात 2। अब लिखेंगे 3m n की घात 2 और एक ये है 7m n की घात 2। ये हमने व्यवस्थित क्रम में कर लिया है। अब ये दोनों संख्याएं माइनस माइनस की हैं, तो जब माइनस माइनस की संख्या होती हैं तो उनको जोड़ लेते हैं, चाहे वो माइनस की x ही हो चाहे प्लस की x ही हो। तो 5 और 2 7, लेकिन चिन्ह माइनस में आएगा। 7m की घात 2 n की घात 2। अब एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है। जब एक संख्या प्लस में होती है एक माइनस में होती है तो घटाते हैं। 3 में से 7 नहीं घटेंगे तो चिन्ह माइनस का लगा देंगे और 7 में से 3 घटाएंगे 4m n की घात 2। तो ये इसका आपका आंसर हो गया।